गुड मॉर्निंग। हम बात करें तुम्हारे पास कल हमने डबलर प्रभाव में बात की थी। डबलर प्रभाव में हमने 3 क्वेश्चन किए थे, उससे हम आगे बढ़े तुम्हारे पास। उसमें डबलर प्रभाव से आप जब दूर जाते हैं तो उसकी आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है और तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जब हम पास आते हैं तो आभासी आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार से हमारे पास डबलर प्रभाव में कुछ इम्पैक्ट आते हैं, तो हम उनसे बात करें। तुम्हारे पास डबलर प्रभाव डॉपलर प्रभाव हम डॉपलर प्रभाव की बात करें, जब हमें पता है स्रोत व श्रोता दोनों दूर जाते हैं तो उसकी आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसमें हम पॉइंट कर लेते हैं। पहला, जब स्रोत श्रोता व स्रोत दोनों एक दूसरे के पास आने पर पास आते हैं तो हमें पता है क्या होती है। पास आएंगे तो हमारे पास तरंग दैर्ध्य कम होगा, आवृत्ति बढ़ेगी। जब हम पास आते हैं तो हमारे पास आवृत्ति बढ़ती है, तरंग दैर्ध्य घटता है। इस पर हमारे पास दूसरा पॉइंट, जब स्रोत व स्रोत दोनों एक दूसरे से दूर जाते हैं जाने पर आवृत्ति तो घटती है और तरंग दैर्ध्य जब स्रोत व श्रोता एक दूसरे के पास आते हैं तो उसमें हमारे पास आवृत्ति बढ़ती है और तरंग दैर्ध्य घटता है। जब स्रोत व श्रोता एक दूसरे से दूर जाते हैं, दूर जाने पर हमारे पास तरंग दैर्ध्य बढ़ता है, आवृत्ति घटती है। इसी प्रकार हम बात कर लेते हैं इसमें। ये हमारे पास पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट की बात करें तो हमारे पास, इससे हम देख लेते हैं। हमारे पास डेल यू वी बराबर हमारे पास क्या देगा, तरंग दैर्ध्य। हमारे पास तीसरा, इसकी चाल और प्रकाश की चाल का अनुपात। हमारे पास इसमें क्या हो गया, जैसे हमारे पास आवृत्ति बढ़ती है तो हमारे पास तरंग दैर्ध्य क्या होगा, घटेगा, या ऋणात्मक चिन्ह के कारण। क्योंकि हमारे पास इसमें व्युत्क्रमण वैसे तो समानुपाती हो जाता है, इस ऋणात्मक चिन्ह के कारण यहाँ पर हमारे पास क्या जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती हो गया। जैसे आवृत्ति बढ़ती है तो तरंग दैर्ध्य घटता है, तरंग दैर्ध्य घटता है तो आवृत्ति बढ़ जाती है। इसमें दोनों में हमारे पास क्या हो गया, उल्टा हो जाता है। इस सूत्र से देख भी सकते हैं। जब हमारे पास दोनों बराबर हो, यह हमारे पास किसकी चाल है, यह हमारे पास प्रकाश की चाल है। इसमें हमारे पास ध्वनि की चाल, ये दोनों कभी भी बराबर हो सकते हैं क्या, ये दोनों लगभग बराबर नहीं होंगे। यदि ये दोनों बराबर हो जाए, हो सकते हैं नहीं हो सकता। मान हमने तीसरा पॉइंट की बात करें तो हमारे पास वी सी लगभग बराबर हो तो यह हमारे पास डॉपलर प्रभाव पृथ्वी पर लागू नहीं होता है। तो यह पृथ्वी पर लागू नहीं
होता है। यह हमारे पास पृथ्वी पर लागू नहीं होता है। इसी प्रकार हमारे पास पॉइंट आगे मैंने 3 पॉइंट कर लिए। यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। चौथा पॉइंट हमारे पास इब्जार। इब्जार की हम बात कर लेते हैं तो हमारे पास चौथा पॉइंट इब्जार की बात करें तो हमारे पास इस तरफ जाने पर हमारे पास क्या होता है, तरंग दैर्ध्य बढ़ता है और आवृत्ति कम हो जाती है। इस तरफ जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, तरंग दैर्ध्य तो हमारे पास अधिक, तरंग दैर्ध्य अधिक होगा तो हमने पीछे सूत्र से देखा तो हमारे पास इसमें आवृत्ति क्या हो जाएगी, कम। आवृत्ति हमारे पास यहाँ पर कम हो जाएगी और तरंग दैर्ध्य अधिक हो जाता है। सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसका होता है, तो हमारे पास लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है। आवृत्ति बात करें तो हमारे पास तरंग दैर्ध्य तो इसका सबसे अधिक होता है, आवृत्ति सबसे कम हो जाती है। इसी प्रकार इब्जार में हमारे पास पहला बैंगनी रंग की बात करें तो हमारे पास में बैंगनी रंग की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर इसकी तरंग दैर्ध्य कम और आवृत्ति सबसे अधिक होती है। इस प्रकार से हम लाल विस्थापन और नीला विस्थापन, ब्लू विस्थापन की बात कर लेते हैं। तो हम लाल विस्थापन की बात करें, हमारे पास पांचवा पॉइंट लाल विस्थापन की बात करें तो हमारे पास इस तरफ जाएंगे तो हमारे पास क्या होता है, तरंग दैर्ध्य बढ़ता है। तो हमारे पास क्या होगा, जब स्रोत व श्रोता दोनों एक दूसरे से दूर जाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, लाल विस्थापन होता है, जिससे हमारे पास रंग लाल दिखाई देता है, जिसके कारण हमारे पास आवृत्ति कम होती है, तरंग दैर्ध्य बढ़ता है। जब स्रोत व ऊर्ध्वा दोनों दूर जाते हैं तो तरंग दैर्ध्य बढ़ता है, आवृत्ति कम होती है। आवृत्ति क्या होगी, आवृत्ति तो हमारे पास कम होगी जबकि तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा। तो मैं कैसा लाल रंग दिखाई देगा, हमारे पास कैसा रंग दिखाई देगा, लाल रंग दिखाई देगा। इसके कारण हम दूसरा बात करें तो हमारे पास नीला विस्थापन, ब्लू शिफ्ट, इसको हम इंग्लिश में बताएं तो हमारे पास क्या देगा, ब्लू शिफ्ट, नीला विस्थापन। जब स्रोत व श्रोता दोनों एक दूसरे के पास आते हैं तो तरंग दैर्ध्य कम होता है, आवृत्ति बढ़ जाती है, तो हमारे पास नीला विस्थापन होता है। क्योंकि हमारे पास नीला विस्थापन की बात करें तो हमारे पास इस तरफ आएंगे, इस तरफ हमारे पास यहाँ पर नीला विस्थापन है तो हमारे पास में क्या होगी, तरंग दैर्ध्य कम, आवृत्ति बढ़ेगी। जब ऊर्ध्वा स्रोत दोनों पास या इसमें से कोई भी एक, या तो हमारे पास दोनों या किसी एक पास आएगा तो भी हमारे पास यह कंडीशन लागू होगी। पास आते हैं तो तरंग दैर्ध्य घटता है, आवृत्ति
बढ़ती है। आवृत्ति क्या होगी? आवृत्ति तो बढ़ेगी और तरंग दैर्ध्य हमारे पास कम प्राप्त होगा। इससे हमारे पास अगला पॉइंट करें तो हमारे पास इसमें चार नीला रंग दिखाई देगा। हमें कैसा रंग दिखाई देगा? हमारे पास नीला रंग दिखाई देगा। हमारे पास यहां तक हो गया। हम बात कर लेते हैं श्रोता की आवृत्ति और स्रोत की आवृत्ति दोनों की हम बात करें तो हमारे पास इसकी आवृत्ति ध्वनि से कम होती है, इसलिए हमारे पास यह ध्वनि से बराबर भी नहीं होती। तो हम बात कर लेते हैं हमारे पास छठा पॉइंट हम बात करें तो हमारे पास अर्धव्य की ध्वनि स्रोत की ध्वनि हमारे पास ध्वनि की चाल से कम होती है, जबकि बात करें हमारे पास इसकी भी चाल स्रोत व श्रोता दोनों के हमारे पास ध्वनि की चाल से कम होती है। हमारे पास यहाँ पर 6 पॉइंट हो गए। इससे हमारे पास ध्वनि को प्रभावित करने वाले कारक हैं। हम इस दोनों पॉइंट को आगे कुछ पॉइंट डाल के भी कर सकते हैं। हमारे पास अगला पॉइंट की बात करें तो हमारे पास आता है डॉपलर प्रभाव। डॉपलर प्रभाव में ध्वनि में डॉपलर प्रभाव हम ध्वनि में डॉपलर प्रभाव की बात करें तो हमारे पास स्रोत व श्रोता की आवृत्ति ध्वनि के चाल से हमारे पास क्या होती है। हम इसमें पहला पॉइंट करें तो हमारे पास स्रोत और श्रोता के दोनों की आवृत्ति हमारे पास ध्वनि की चाल से क्या होती है? कम होती है। ध्वनि की चाल से हमारे पास क्या होती है? कम होती है। जब इसमें हमारे पास दूसरा पॉइंट करें तो स्रोत व श्रोता दोनों एक दूसरे से लंबवत नहीं हो सकते। हम बात करें स्रोत व श्रोता दोनों एक दूसरे के लंबवत लागू नहीं होता। दोनों एक दूसरे के लंबवत पर लागू नहीं होता है। दोनों हमारे पास एक दूसरे के लंबवत हो तो भी हमारे पास यह लागू नहीं होगा। हम बात कर लेते हैं जब इसमें माध्यम गतिशील हो तो भी हमारे पास ध्वनि में डॉपलर प्रभाव लागू नहीं होगा। हम तीसरे पॉइंट की बात करें जब मीडियम बात कर लेते हैं तो हमारे पास में हिंदी में माध्यम गतिशील होने पर लागू नहीं होता है तो भी हमारे पास यह लागू नहीं होगा। हमारे पास चौथा पॉइंट की बात कर लेते हैं तो हमारे पास इसमें हमारे पास एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। उस फॉर्मूले की हम बात कर लेते हैं तो हमारे पास वह फॉर्मूला एन हमारे पास क्या है? आभासी आवृत्ति बराबर V माइनस V0 VS गुणा में N। यह हमारे पास आभासी आवृत्ति, यह हमारे पास ध्वनि की चाल
ये दोनों हमारे पास बराबर हो जाए, यहाँ पर देखें तो हमारे पास ये दोनों बराबर हो जाए तो हमारे पास आभासी आवर्ती प्राप्ति नहीं होगी, हम देख सकते हैं यहाँ पर आप भी। और हमारे पास स्रोत व श्रोता इसमें भी हमारे पास यहाँ पर बराबर हो जाए तो हमारे पास यह लागू नहीं होगा, आभासी आवर्ती प्राप्त नहीं होगी। यहाँ हमारे पास आवर्ती है, आवर्ती वास्तविक आवर्ती। हम आगे बात कर लेते हैं तो हमारे पास में हमने कल इसमें 3 क्वेश्चन भी किए थे। हम बात करें एक बस हम इसमें क्वेश्चन करें अगला तो हमारे पास आता है एक बस 300 हर्ट्ज आवर्ती, 300 हर्ट्ज आवर्ती का हॉर्न, 300 हर्ट्ज आवर्ती का हॉर्न बजाते हुए एक व्यक्ति बजाते हुए एक व्यक्ति बजाते हुए एक व्यक्ति की ओर गति कर रही है तो हॉर्न की आवर्ती, हॉर्न की आवर्ती, तो हॉर्न की आवर्ती पर क्या प्रभाव पड़ेगा हम इसमें बात कर लेते हैं। पहला बढ़ेगी, दूसरा हमारे पास घटेगी, तीसरा हमारे पास समान, चौथा हमारे पास नानाविक। हम बात करें तो हमारे पास हॉर्न की आवर्ती पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो हॉर्न की आवर्ती तो हमारे पास समान रहेगी क्योंकि हमारे पास हॉर्न की आवर्ती की बात की जाए, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास हॉर्न की आभासी आवर्ती की बात की जाए तो हमारे पास हॉर्न की आभासी आवर्ती तो हमेशा कि व्यक्ति की ओर गतिशील है, व्यक्ति की ओर गतिशील है तो हमेशा हॉर्न की आभासी आवर्ती तो हमेशा बढ़ेगी, लेकिन हमारे पास हॉर्न की आवर्ती मेरे पास हमेशा समान रहेगी। तो इसमें हमारे पास इसी क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पर चेंज कर दिया जाए, यही क्वेश्चन हो तो हमारे पास इसमें समान आएगा। जब इसी क्वेश्चन में हम थोड़ा सा चेंज होते थोड़ा सा एक नाम से हमारे पास क्वेश्चन में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ जाता है, इसे यहाँ से मिटाकर हम आभासी आवर्ती कर दिए, आभासी आवर्ती। आभासी आवर्ती की बात की जाए तो आभासी आवर्ती हमेशा हम पास आएंगे तो तरंग दैर्ध्य हमारे पास क्या होगा, कम होगा और आभासी आवर्ती बढ़ जाएगी। किस फॉर्मूले से हमारे पास एक फॉर्मूला था डेल यू बराबर यू डेल, इससे हमारे पास यहाँ पर तरंग दैर्ध्य कम तो आवर्ती बढ़ जाती है। इस फॉर्मूले से हम देखें तो हमारे पास इसे यह हो जाएगा क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह के कारण इसमें व्युत्क्रम अनुपाती हो जाता है। इसी क्वेश्चन में हमारे पास आभासी आवर्ती का नाम दिया जाए तो हमारे पास पहला ऑप्शन आएगा। यदि हमारे पास आवर्ती हॉर्न की आवर्ती की बात की जाए तो हमारे पास समान आएगा। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। और हमारे पास एक क्वेश्चन हो रहा था इसी प्रकार से हम बात कर देते हैं। एक तारे का रंग पृथ्वी के सतह से लाल प्रतीत होता है, यह है तारा। इससे हमारे पास अगला क्वेश्चन
एक तारा का रंग, एक तारे का रंग पृथ्वी की सतह से, पृथ्वी की सतह से, पृथ्वी की सतह से, पृथ्वी की सतह से लाल प्रतीत होता है, लाल प्रतीत होता है। यह हमारे पास कैसा प्रतीत होता है? यह में लाल लाल प्रतीत होता है। तो यह है तारा, तो यह है तारा पृथ्वी से दूर, पृथ्वी से दूर जा रहा है, पृथ्वी से दूर जा रहा है, पृथ्वी के पास आ रहा है, पृथ्वी के पास आ रहा है। तीसरा हम बात करते हैं हमारे पास बात, चौथा हमारे पास नन ऑफ दीज। हम इस क्वेश्चन में बात करें तो हमारे पास पृथ्वी की सतह से कैसा प्रतीत होता है? लाल रंग। तो हम इस क्वेश्चन को करेंगे विबज्योर से। विबज्योर से हमारे पास यहाँ पर विबज्योर की बात कर लेते हैं। हमारे पास VIBJO विबज्योर, विबज्योर से बात करें तो हमारे पास यहाँ पर लाल रंग है। इधर की ओर आने पर हमारे पास क्या बढ़ता है? तरंग दैर्ध्य बढ़ता है। तरंग दैर्ध्य का मतलब क्या होता है? तरंग दैर्ध्य हमारे पास क्या होती है? लंबाई होती है एक प्रकार से। तरंग दैर्ध्य हमारे पास क्या होती है? तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य का मतलब एक प्रकार से हमारे पास क्या होती है? लंबाई होती है। तो हमें लाल रंग प्रतीत होता है, तो हमारे पास क्या हुआ? या पृथ्वी के पास आ रहा है, पृथ्वी से दूर जा रहा है, या दोनों, या नन ऑफ दीज। तो हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पर तरंग दैर्ध्य बढ़ रहा है, तो ये पृथ्वी से दूर जा रहा है, तो हमारे पास लाल प्रतीत होता है। तो हमारे पास जो पहला ऑप्शन आएगा। विबज्योर से हम बात कर लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पर तरंग दैर्ध्य इस तरफ आएंगे तो हमारे पास तरंग दैर्ध्य कम होगा, इससे हमारे पास लाल कम प्रतीत होता। यह हमारे पास यहाँ पर भी देते लाल कम प्रतीत हो रहा है, तो यह पृथ्वी के पास आ रहा है, पृथ्वी से दूर जा रहा है, तो हमारे पास इसमें दूसरा ऑप्शन हो जाता है। हम आगे बात कर लेते हैं। हम बात करें तो हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है, एक तारा प्रकाश के समतुल्य है, प्रकाश के समतुल्य, प्रकाश के समतुल्य चाल से पृथ्वी की ओर, चाल से पृथ्वी की ओर, पृथ्वी की ओर आ रहा है, आ रहा है। तुम्हारे पास ये किस तरफ आ रहा है? पृथ्वी की तरफ आ रहा है, तो इस रंग प्रतीत होगा, तो इस रंग प्रतीत होगा। तो ये पूछा गया है यह कैसा प्रतीत होगा? यह लाल, नीला, हरा किस प्रकार से विस्थापित होगा? तो पहला हमारे पास नीला, दूसरा हमारे पास लाल, दूसरा हमारे पास लाल, सफेद
और चौथा हमारे पास में बात कर लेते हैं हमारे पास काला। हमारे पास काला, इस ट्यूशन में हम बात करें तो हमारे पास में कैसा प्रतीत होगा, आप देख भी सकते हो। हम विबज्योर से बात कर लेते हैं। विबज्योर में हम बात करेंगे तो हमारे पास में कैसा हो जाएगा, विबज्योर से हम बात करें तो हमारे पास में क्या प्राप्त होगा क्या नहीं होगा, इससे हम बात कर लेते हैं। हम बात करें इसमें विबज्योर तो हमारे पास यह पृथ्वी के पास आ रहा है, पृथ्वी के मेरे पास आ रहा है तो हमारे पास तरंग दैर्ध्य कम, तो इसमें हमारे पास बैंगनी रंग भी नहीं है, आईलैट नहीं है, ब्लू तो हमारे पास में ब्लू रंग आएगा, नीला क्योंकि हम जोर से करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर तीसरे नंबर पर क्योंकि हमारे पास यहाँ आएंगे तो हमारे पास लाल, इसकी तरंग दैर्ध्य ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इस प्रकार से बैंगनी, इस प्रकार से कलर होते हैं। तो हम बात करें तो हमारे पास कैसा रंग आएगा, नीला रंग प्रतीत होगा। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष से देखने पर आकाश का रंग दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, अंतरिक्ष से देखने पर आकाश का रंग प्रतीत होता है। तो हम देखें तो हमारे पास आकाश का रंग कैसा प्रतीत होगा, पहला काला, दूसरा हमारे पास नीला, लाल और बैंगनी। तो हम बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन में, तो हम अंतरिक्ष से देखेंगे तो आकाश का रंग हमें पास काला दिखाई देगा। इसका रीजन हम बात करें तो हमारे पास अंतरिक्ष से देखने पर हमारे पास वहां पर क्या नहीं होता है, माध्यम नहीं होता, माध्यम के कारण वहां पर हमारे पास उसमें रंग काला प्रतीत होता है। तो हमारे पास हमें पहला ऑप्शन आएगा, क्योंकि हमारे पास अंतरिक्ष से देखने पर आकाश का रंग काला प्रतीत होता है, वहां पर किसी प्रकार का माध्यम नहीं होता, मीडियम नहीं होता, मीडियम के वजह से हमारे पास वहां का रंग काला प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन, ध्वनि में डोपलर प्रभाव प्रक्षेपित होगा। ध्वनि में डोपलर प्रभाव प्रक्षेपित होगा जब स्रोत व श्रोता की चाल, जब स्रोत व श्रोता की चाल, हम इसमें चाल की बात करेंगे। हमारे पास में पहला ऑप्शन की बात करें तो हमारे पास पहला ऑप्शन क्या आएगा, ध्वनि की चाल से कम, ध्वनि की चाल से कम, दूसरा हमारे पास ध्वनि की चाल से अधिक, ध्वनि की चाल से अधिक, तीसरा हमारे पास यहाँ पर ध्वनि की चाल के समान,
ध्वनि की चाल के समान समान चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज की बात कर लेते हैं। तो हम इस क्वेश्चन में बात करें तो हमारे पास क्या होता है, जब हमारे पास है, हमने चौथा ही पॉइंट क्या था, दो ध्वनि में डोपलर प्रभाव में, तो हमारे पास क्या था, n बराबर v माइनस वी जीरो v माइनस वी जीरो v प्लस, यहाँ पर हमारे पास माइनस आएगा तो नीचे प्लस आएगा, यहाँ पर प्लस आएगा तो हमारे पास नीचे n। हमारे पास इस प्रकार से ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो इसमें हम बात कर लेते हैं तो हमारे पास क्या होता है, ध्वनि की चाल से अधिक होगा तो ध्वनि की चाल से कम। तो हमारे पास यहाँ पर हमारे पास इसका मान और इसका मान हमारे पास हमेशा क्या क्या होता है, हमने बात भी किया था, v जीरो v s। तो हमारे पास डोपलर प्रभाव कब लागू होता है, हमने इस चीज को वापिस गलत लिख दिया क्योंकि हमारे पास ध्वनि की चाल में अधिक होती है, इस प्रकार से होंगे। तो इसमें बात करें तो हमारे पास क्या होगा, ध्वनि की चाल से अधिक होती है, हमारे पास ध्वनि की चाल बराबर हो जाए, यदि हम यहाँ पर बराबर कर दे तो हमारे पास इसका मान शून्य हो जाएगा, तो हमारे पास भाषा आवृत्ति नहीं होगी। इसमें हमारे पास अधिक कर दे तो हमारे पास यहाँ पर ऋणात्मक आ जाएगा, भाषा आवृत्ति कभी ऋणात्मक नहीं होती। हमारे पास इसमें क्या आएगा, दूसरा ऑप्शन आएगा, पहला और तीसरा हमारे पास कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन बचेगा, दूसरा ऑप्शन आएगा। हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है, डोपलर प्रभाव प्रक्षेपित नहीं होगा, डोपलर प्रभाव प्रक्षेपित नहीं होगा, प्रक्षेपित नहीं होगा जब स्रोत व श्रोता के बीच की दूरी, जब स्रोत व श्रोता के बीच की दूरी की बात कर लेते हैं। तो हमारे पास में पहला ऑप्शन की बात करें तो बढ़ती है घटती है समान, बढ़ती है, दूसरा हमारे पास घटती है, तीसरा हमारे पास समान, चौथा हमारे पास ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन में हम बात कर लेते हैं तो हमारे पास में क्या हुआ, जब हम बात कर लेते हैं श्रोता व श्रोता दोनों की हमारे पास समान दूरी हो जाएगी, तो हमारे पास और जब स्रोत व श्रोता दोनों की दूरी बीच की दूरी बढ़ती है तो आवर्ती और तरंग दैर्ध्य में हमारे पास अंतर प्राप्त हो जाता है, क्योंकि हमारे पास हमने देखा था जब स्रोत व श्रोता दोनों के बीच की दूरी हमारे पास बढ़ती है तो हमारे पास तरंग दैर्ध्य बढ़ता है और आवर्ती घट जाती है। तो हमारे पास इसमें तो हमारे पास लागू होता है, इसमें भी हमारे पास लागू होता है, जब स्रोत व श्रोता दोनों के बीच की दूरी समान हो जाएगी तो हमारे पास भाषा आवृत्ति प्राप्त नहीं होगी, तो हमारे पास डोपलर प्रभाव लागू नहीं होगा। तो हमारे पास में कौन सा ऑप्शन आएगा, तीसरा ऑप्शन आएगा। इसी प्रकार से हमारे पास एक क्वेश्चन और है, उसी को हम साथ ही कर लेते हैं तो हमारा आज का टॉपिक समाप्त हो जाएगा, हम साउंड वेव में हमारा पूरा कंप्लीट टॉपिक हो जाएगा। डोपलर प्रभाव प्रक्षेपित नहीं होगा, डोपलर प्रभाव प्रक्षेपित
नहीं होगा। डॉपलर प्रभाव कब नहीं प्रक्षेपित होगा? जब केवल, इसमें हमारे पास पहला ऑप्शन, जब केवल माध्यम मीडियम गतिशील हो। जब हमारे पास माध्यम गतिशील हो तो हमारे पास लागू होगा, नहीं होगा। दूसरा पॉइंट इसी प्रकार से हमारे पास आता है, जब स्रोत गतिशील हो, केवल स्रोत गतिशील हो। तीसरा ऑप्शन हमारे पास आता है, केवल स्रोत गतिशील हो। चौथा हमारे पास आता है आलाप देज की बात करें तो हम देखें तो हमारे पास हमने एक पॉइंट किया था, जब हमारे पास डॉपलर प्रभाव कब प्रक्षेपित होता है ध्वनि में, तो हमने बात की थी जब स्रोत गतिशील हो तो भी हमारे पास डॉपलर प्रभाव प्रक्षेपित होता है तो भी हमारे पास लागू होता है। जब स्रोत गतिशील हो तो भी हमारे पास लागू होता है। तो हम बात कर लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर यह दोनों ऑप्शन तो हमारे पास लागू होंगे। तो हम बात करें तो हमारे पास में कब लागू नहीं होगा, तब हमने एक पॉइंट किया था, जब स्रोत व स्रोतात्मक मीडियम माध्यम गतिशील हो तो हमारे पास डॉपलर प्रभाव लागू नहीं होगा। तो हमारे पास डॉपलर प्रभाव कब लागू नहीं होगा? जब माध्यम गतिशील हो तो हमारे पास डॉपलर प्रभाव लागू नहीं होगा। हमारे पास साउंड वेव में हमारा समाप्त किया जाता है टॉपिक। यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आपको यह वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।